मैं अमरनाथ शर्मा, PNR नंबर 23000683, भारत में प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के ऊपर अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। MI106 क्वेश्चन नंबर 2। शस्त्रक्रिया प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान और कला का एक महत्वपूर्ण पहलू थी। उसके दो माने पर विभाग थे: शल्य, जिसमें सर्जरी करने के उपकरणों का उपयोग शामिल था, और शालाक्य, जो हंसली सिर और गर्दन क्षेत्र के ऊपर की सर्जरी पर केंद्र थी। शालाक्य में मुख्य रूप से स्टाइलिस जैसे उपकरण का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें शालाक्य के नाम से जाना जाता था। यह संभव है कि प्राचीन काल में सर्जरी के कई अन्य ग्रंथ थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही आज तक बचा है: सुश्रुत संहिता। यह ग्रंथ सुश्रुत द्वारा लिखा गया था, जो विश्वामित्र के पुत्र थे। दुर्भाग्य से उसमें की आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियाँ अब लगभग ना के बराबर है। बौद्ध धर्म के उदय का प्रभाव शल्य चिकित्सा पर पड़ा। बौद्ध धर्म ने अहिंसा पर जोर दिया और शवों को संभालने या चीर फाड़ करने को हतोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप सर्जरी की प्रथा, जिसमें शस्त्रक्रिया के उपकरणों का प्रयोग था, धीरे धीरे लय होती गई। प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा के मूल्यांकन के लिए हमारे लिए उपलब्ध एकमात्र स्थान सुश्रुत संहिता है। हालांकि सर्जरी के बारे में इस सकल स्रोत द्वारा प्रस्तुत गई जानकारी व्यापक और गहरी दोनों है। इसमें सर्जरी के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। कुछ विवरण विशिष्ट और तकनीकी हैं, विशेषकर फ्रैक्चर उपचार के संबंध में। कुछ प्रसिद्ध प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं, जैसे कटे हुए नाक, कान और होठों को शल्य चिकित्सा पूर्ववत करना। इस प्रक्रिया को अधिक कुशल प्लास्टिक सर्जरी का नेतृत्व करने का श्रेय दिया गया है। कुछ लोग दिलचस्प शल्य चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन करते हैं, जैसे त्वचा की विकृति को दूर करना, जैसे बड़ा काले तिल, जिन्हें न्याचा कहा जाता है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में के दायरे में आते हैं। कोई प्राचीन भारत में सर्जरी का स्वर्णयुग काफ़ी हद तक सुश्रुत के कंधों पर निर्भर है, जो 700 और 600 ईस्वी पूर्व के बीच रहे। सुश्रुत ने पवित्र गंगा तट पर स्थित एक प्राचीन शहर में बनारस विश्वविद्यालय में सर्जरी कला का अभ्यास और प्रचार किया था। सुश्रुत ने गंगा नदी के तट पर स्थित की इसी नाम से प्राचीन शहर बनारस विश्वविद्यालय में शल्य का अभ्यास और अध्ययन किया। शल्य चिकित्सा पर उनके स्मारकीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता ने उन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में स्थापित किया। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक हैं। यदि विज्ञान के इतिहास को इनके मूल से वापस खोजा जाए तो संभवतः यह प्राचीन समय के किसी अगाध युग से शुरू होता है। सुश्रुत प्राचीन संहिता में के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं। इन्होंने शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। भारत में 6 प्रणालियों पर आधारित प्रारंभिक चिकित्सा प्रणाली का समृद्ध विकास है, जिनमें से आयुर्वेद सबसे प्राचीन है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत, प्रचालित और समृद्ध विदेशी चिकित्सा प्रणाली है। भारत में चिकित्सा की अन्य संबंध प्रणालियाँ यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा है। संज्ञा बीमारियों, चोटों की विभूतियों का मैनुअल या सर्जिकल प्रकरण द्वारा इलाज करने का कला अभ्यास का कार्य है। भारत में दुनिया के सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली में से एक है। इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में आयुर् का नाम जीवन है और वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान। इस प्रकार आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद जिसने अक्सर दुनिया की सबसे पुरानी समग्र चिकित्सा प्रणालियों में से एक माना जाता है, की उत्पत्ति 5000 साल पहले प्राचीन भारत में हुई थी। आयुर्वेद शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहाँ आयुर् का अर्थ जीवन, वेद का ज्ञान होता है। आचार्य चरक चिकित्सा के नामक जनक आयुर्वेद की मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति में से एक है। इसमें लगभग 2500 वर्ष पहले चरक द्वारा समेकित किया गया था। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत 2600 साल पहले आज के परिष्कृत उपकरणों के बिना जटिल शल्य चिकित्सा प्रणालियों का संचालन करते थे। प्राचीन भारतीय आयुर्विज्ञान के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। महर्षि चरक को आयुर्वेदिक एवं
भारत में चिकित्सा का जनक माना जाता है। वहीं महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जन्म माना जाता है। आर्यचरक जिनका जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व हुआ था, आयुर्वेद की प्राचीन कला और विज्ञान चिकित्सा जीवन शैली प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान करता थे, जिनकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। आचार्यचरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक हैं। अगर विज्ञान के इतिहास के मूल खोज आए तो संभवतः या प्राचीन समय के किसी अज्ञात रूप से शुरू होता है। पूरा चरक को आयुर्वेदिक का जनक या आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने चिकित्सा पर चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें बड़ी संख्या में बीमारियों का वर्णन था। उनके आधार पर चर्चा की गई थी। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जिसका श्रेय क्रमशः चरक एवं चिकित्सक को सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक को दिया जाता है। अनुमान है कि चरक संहिता अपने वर्तमान स्वरूप में पहली शताब्दी से परे है। हालांकि इसके पहले संस्कृत में भी थे। तुलसी, जिसे पवित्र तुलसी के रूप में भी जाना जाता है, को अक्सर आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। आयुर्वेदिक रानी कहा जाता है। आयुर्वेदिक के इतिहास में ऐतिहासिक ज्ञान के स्तर में चरक मत के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति से दोनों अश्विनी कारण है, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। चैन ऋषि का कार्यकाल भी अश्विनी कुमारों का समकालीन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व भी ब्रह्मा जी ने स्वास्थ्य संरक्षण एवं रोगों के प्रशासन उसे आयुर्वेद की उत्पत्ति कर दी थी। तदुपरांत दक्ष प्रजाति ने उनसे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। दक्षपति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमार को दिया और उनसे इस आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति इंद्र को हुई। 5 तत्व आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तत्व हर चीज में मौजूद हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में भी ये मिलकर 3 दोष या ऊर्जाएं बनाते हैं। वात अंतरिक्ष और वायु, पित्त अग्नि और जल, कफ जल और पृथ्वी। आयुर्वेद की कुल 8 शाखाएँ हैं। इन 8 शाखाओं को आयुर्वेद के 8 अंग या अष्टांग आयुर्वेद भी कहा जाता है। अष्टांग शब्द 2 शब्दों का मिश्रण है। अष्ट जिसका अर्थ है 8, अंग जिसका अर्थ है शाखाएँ या अंग। सुश्रुत शल्य चिकित्सा को चिकित्सा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानते और कहते हैं। शल्य चिकित्सा में शल्य चिकित्सा उपकरणों के माध्यम से तत्कालीन प्रभाव पैदा करने का बेहतर लाभ है, इसलिए यह सभी चिकित्सा तंत्रों में सबसे मूल्यवान है। शल्य क्या है? शल्य एक फॉरेन पार्टिकल होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक होता है, जैसे मिसाइल का एक टुकड़ा, एक तीर का सिर, या यहाँ तक कि एक आंतरिक संरचना और आवश्यक बड़ा हुआ ट्यूमर या फोड़ा, यहाँ तक कि सूजन भी। शल्यक्रिया शल्य चिकित्सा से किसी बीमारी के शल्य चिकित्सा उपचार की 3 प्रतिशत चरणों में किया जाए। शल्य चिकित्सा से पहले क्रियाएँ, शल्यक्रिया, शल्यक्रिया के बाद की देखभाल। बेशक इनके द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी विशिष्ट बीमारी के आधार पर भिन्न हो सकती है। आप देखिए, सुश्रुत ने शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया कि बीमारी का गहन अभ्यास करने के बाद उसके बारे में बात करेंगे। शल्य क्रिया के 8 प्रकार थे: छेद्यम छाटना, भेद्यम चीर काटना, लेख्यम संरचना, वेद्यम छिद्रित करना, एशियम जांच करना, आर्यहम निष्कर्षण करना, विषयाभ्यम निसारण करना, जीवेम टांके लगाना। ये सभी शल्य चिकित्सक उपकरण द्वारा किए जाते थे, दिए गए और जो उपकरण अक्सर उनके द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार किए जाते थे। सर्जरी 3 प्रकार की होती थी: अग्निकर्म, अग्नि द्वारा दाह; क्षार कर्म सर्जरी, विशेष रूप से तैयार संरक्षण या उपयोग करके; शस्त्र प्रणिधान सर्जरी, काटने वाले उपकरणों के द्वारा। यहाँ उल्लेखित अंतिम विधि सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली है। अग्निकर्म में सीधे गर्मी लगाकर अवैध उपकरणों को जलाने के लिए उसका उपयोग होता है, परंतु यह चुनौती है कि ऐसी गहरी जगह जहाँ शूल्या बहुत अंदर तक फंसा हो, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल। आयुर्वेद जावा वॉस्टक इसके लिए उत्तम है। यह एक मजबूत मधुपर्ण है। क्षार कर्म एक अधिक जटिल शल्य चिकित्सा है। सर्जन शरीर पदार्थों का उपयोग करके मजबूत सुरक्षण तरल पदार्थ करता है। वे तरल पदार्थ रासायनिक रूप से ना कि शारीरिक रूप से जलते हैं, ना कि शारीरिक रूप से अवांछित संरचनाओं को खत्म करते हैं। इस प्रक्रिया के सर्जन के उन्नत कौशल प्रयास की आवश्यकता होती है। ड्रेसिंग या मसाज के लिए
क्षार 2 प्रकार के ड्रेसिंग या मसाज के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से घावों के किनारों को लगाया जाता है। इसे प्रतिसारण भी कहते हैं क्योंकि बाहरी रूप से लगाने पर यह फैल जाता है। या कुष्ठ रोग, जूं से संक्रमण, बाद दाद, ल्यूकोडर्मा, फिस्टुला, ट्यूमर, बवासीर, अल्सर के घावों, वैश्विक सर्दी के लिए चेहरे की प्रकृति में अभ्यास किया है। पानियाँ जो पिया जाता है, इसका उपयोग हानिकारक पेय, गहरे गरारे या प्राकृतिक रूप से बनाए गए जहर, प्लीहा, पुरानी वृद्धि, पेट की ग्रंथियों आदि, कब्ज, शर्करा, आंतरिक अल्सर, कृमि संकरण, बवासीर के मामलों में किया जाता है। प्रसी सारणी 3 प्रकार के होते हैं, हल्का, मध्यम, अहम। आँखों की सर्जरी भी होती थी। सर्जन की नैतिकता। अब आइए इन महत्वपूर्ण नैतिक निर्देशों को समझें जो सुश्रुत अपने छात्रों को सिखाते हैं। उनका कहना है कि एक मरीज अपने परिवार के सदस्यों पर संदेह करता है, लेकिन उन्हें सर्जन पर पूरा भरोसा करना चाहिए। इसलिए सर्जन के लिए मरीज या अपने बच्चे की तरह इलाज करना महत्वपूर्ण है। जब कोई सर्जन किसी प्रक्रिया के दौरान यह दृष्टिकोण पाल करता है तो उन्हें अच्छे कर्म, धन, प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त होगी और उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग उपचार की आवश्यकता होती है। कभी कभी केवल 1, कभी 2, 3 या 4 चरणों में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक होता है उसका उपयोग करें। सोशल संहिता 43 से 46। ये आज की ये अति आवश्यक है कहना कि सर्जन, डॉक्टर, जिसको डॉक्टर भी कहते हैं, या पंडित, या खानसामा, या ड्राइवर, या सोया, हम उसी को रखें जिस पर विश्वास करें और एक तभी हम इसके अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, तभी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि सर्जन के ऊपर पूरा विश्वास करके उसे समर्पण कर दिया जाए ताकि हमारे शरीर में जो अनावश्यक तत्व हैं उनको निकाल करके शरीर को स्वस्थ, मलहीन एवं दृष्टिहीन और एक चमकता हुआ चेहरा दिया जा सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।